हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों को अजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी का व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत जीवन से दुख, दर्द और संकटों का नाश कर देता है। अजय एकादशी का हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व बताया गया है। ये मार्ग मोक्ष का मार्ग होता है। अजय एकादशी का पालन करने से मनुष्य को पिछले जन्मों के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को रखने से जीवन में सकारात्मकता आती है और अनेकों कठिनाइयों पर विजय प्राप्त होती है। अजय एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन व्रत कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं उनके लिए व्रत कथा का पाठ करना बहुत अनिवार्य होता है। इसलिए आज के इस वीडियो में आप सभी अजय एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। आप सभी श्रोतागण इस व्रत कथा को प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से सुने। आप सभी की मनोकामनाएं भगवान विष्णु अवश्य ही पूर्ण करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। कथा को शुरू करने से पहले जान लेते हैं इस दिन के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में और साथ ही इस दिन पूजा विधि के बारे में। इस दिन व्रत रखने से अजय एकादशी का भगवान विष्णु की भक्ति करने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी श्रद्धालु भगवान विष्णु के ऋषि के स्वरूप की उपासना करता है उसे मृत्यु के बाद विष्णु लोक मिलता है। अजय एकादशी की व्रत कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए अजय एकादशी के दिन सभी भक्तों को व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। ये व्रत मोक्ष की प्राप्ति कराता है और जीवन के सभी बंधनों से मुक्ति दिलाता है। अजय एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद साफ और स्वस्थ वस्त्र धारण करें। हो सके तो इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना बेहद ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए इस दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल आदि अर्पित करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र रखें। इस दिन धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल आदि से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें विधि विधान से और इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। प्रभु श्री कृष्ण के भजन का इस दिन पाठ करें। साथ ही रात्रि के समय जागरण करें। अगले दिन नियम समय पर व्रत का समापन कर व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत धारण करने से पहले व्रत के नियमों को भी अवश्य ही जान लेना चाहिए। एकादशी व्रत त्रिदिवसीय व्रत होता है। दसवीं तिथि से ही एकादशी व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं। इसलिए दसवीं तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन दसवीं तिथि से ही चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। दसवीं तिथि से ही प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद ही भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए। दसवीं तिथि को ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना चाहिए। अगले दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है। एकादशी के दिन इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर अर्पित करें, जिससे जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान के भोग में तुलसी का प्रयोग जरूर करें। इसलिए दसवीं तिथि को ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। साथ ही दसवीं तिथि से ही ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्घ जरूर दें। इसके बाद व्रत का संकल्प जरूर लें भगवान विष्णु के समक्ष। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी माता का पूजन भी जरूर करें। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और आर्थिक तंगी भी दूर होती है। इस दिन भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, मंत्रों का जाप करें, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें और साथ ही पूरे दिन उपवास रखें। हो सके तो रात्रि में जागरण करें और जागरण करने का विशेष फल जीवन में प्राप्त होता है। अगले दिन सुबह फिर से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का पारण करना चाहिए। भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाकर विधि विधान से पूजा करने के बाद भोग आदि लगाने के बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा इस दिन जरूर दें, भोजन कराएं। इसके बाद आप अपने व्रत का पारण करें शुभ मुहूर्त में। इस तरह से अगर आप व्रत का पालन करते हैं तो आपको व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त होगा, साथ ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। अजय एकादशी के दिन उपवास करना बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आप इस दिन निर्जला उपवास रख सकते हैं या फिर सहजल फलाहारी
उपवास भी रख सकती हैं। अजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें, आरती करें। इस दिन भगवत गीता का, भगवत पुराण का पाठ करें। अजय एकादशी पर अनाज, वस्त्र और अन्य वस्तुओं का दान करना भी पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के भजन गाएं, कीर्तन करें, रात्रि जागरण करें, तुलसी के पौधे के पास दीपक जरूर जलाएं, उनकी पूजा करें। लेकिन ध्यान रहे, इस दिन तुलसी माता में जल अर्पित न करें। एकादशी के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना भी और पढ़ना भी शुभ माना जाता है। अजय एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा, शराब, अन्य नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही अजय एकादशी के दिन में सोना चाहिए और रात्रि में भी नहीं सोना चाहिए अगर हो सके तो, बल्कि इस दिन भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। अजय एकादशी के दिन क्रोध, झूठ और निंदा से बचना चाहिए। इस दिन बाल, नाखून आदि भी नहीं कटवाने चाहिए। अजय एकादशी का व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा और इस व्रत का पारण 20 अगस्त को यानी कि अगले दिन द्वादशी तिथि में किया जाएगा। इस दिन साधक को सुबह 5:15 से लेकर 7:49 के मध्य व्रत का पारण कर लेना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण अन्न और धन का दान करके किया जाता है और इसके लिए द्वादशी तिथि पर स्नान ध्यान करने के बाद भक्ति भाव से लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। वहीं पर पूजा के बाद अन्न, वस्त्र और साथ ही भोजन का दान करके व्रत का पारण करें। अजय एकादशी के दिन विशेष रूप से सुबह 4:47 से 5:52 के बीच भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ रहेगा। साथ ही अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। त्रिस्कर योग रहेगा इस दिन 19 अगस्त को रात्रि 1:07 से अगले दिन सुबह 5:53 तक रहेगा। 20 अगस्त को सुबह 5:53 से 8:29 के बीच व्रत का पारण किया जाएगा। पद्म पुराण में वर्णित इस कथा का पाठ करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। अजय एकादशी का व्रत रखने वालों को इस व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अजय एकादशी की व्रत कथा के अनुसार युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एक चित्त होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय एकादशी है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करके इस व्रत को करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए हैं जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय की बात है कि कर्म फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी को और पुत्र को बेचा, फिर अपने को बेचा। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुदांका कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि है उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख गुप्त ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुख समय समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, राजन, भागदौ के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात्रि में जागरण करो। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का क्षत्रिधान और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुंदुभियां बज उठी। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकटकर राज्य प्राप्त किया और अंत में पूर्वजन तथा परिजनों के साथ में स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर
जो मनुष्य ऐसा व्रत करती हैं वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में जाते हैं। इसके पढ़ने व सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, माता लक्ष्मी की जय। यहीं पर आजाई एकादशी की व्रत कथा संपन्न होती है। अगर आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु।